हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे साइंस के टॉप 500 क्वेश्चंस को। साइंस के आज 500 सवालों को देखा जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? बताइए, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब USA देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक मतलब कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? अभ्रक का प्रयोग क्या होता है कच्चे माल के रूप में? तो वो है विद्युत के रूप। विद्युत में अभ्रक यानी कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के दाब के अंदर का दाब कैसा होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कैसा होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर आप जल का क्वथनांक बढ़ेगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? थर्ड नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आठवां क्वेश्चन है, तांबा यानी कापर का शत्रु तत्व कौन है? कापर का शत्रु तत्व है गंधक। गंधक मतलब सल्फर। नौवां क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। उगते समय और डूबते समय दोनों समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो वो है हेनरी बैकेरेल। वैज्ञानिक जो थे इन्होंने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। ठीक है। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5 प्रतिबिंब होंगे इनके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा जो है समान होती है? तो कौन सी इकाई है जिसकी मात्रा समान होती है? तो वो है विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो वो होगा 8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जस्ट डबल। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो वो है इस्पात। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। 19वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें को सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। पृथ्वी पर सुनाई ही नहीं आएगी कि चंद्रमा पर कोई विस्फोट भी हुआ है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है मतलब किस वजह से? वो पलायन वेग की वजह से। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? 2% बढ़ जाएगा। यानी 4% सरल लोलक की लंबाई बढ़ रही है तो 2% मतलब हाफ आवर्तकाल बढ़ता है। यदि एक लड़की झूला झूल रही है तो उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। यानी वो उसी समान वेग से झूला झूलते रहेंगे। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव किसके कारण है? अनुनाद के कारण। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाएगी, ये 12 घंटे के समय अंतराल में, तब कितने आधी रह जाएगी? तो दिन होगा कितने? 12 घंटे का। मतलब
दिन 12 घंटे का होगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए, यदि किसी पिंड को, यानी अपनी पृथ्वी से फेंक रहे हैं भैया पिंड में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो पृथ्वी पे आएगा ही नहीं, वो जो भी चीज़ फेंकी जाएगी वो पृथ्वी पे कभी लौटेगा ही नहीं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो, और द्रव्यमान वही रहेगा, तो पृथ्वी का त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो 2% और कम हो जाएगा। यानी 1% त्रिज्या कम हो रही है तो 2% गुरुत्वीय त्वरण ही कम हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है, दाब का मात्रक पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का उच्च। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका जो ताप है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा होता है, बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन। बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वो है ग्रीक भाषा से शब्द से हुई है। बाटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा। क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो वो है बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप कैसा होगा, बढ़ जाएगा। कमरे में रखा जो भी रेफ्रिजरेटर है उसका अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप कैसा होगा, बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड का। सेकेंड पेंडुलम नाम से ही स्पष्ट है, 2 सेकेंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो बेंगलोर में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, बेंगलोर में है। पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि चाल से कैसी होती है, अधिक होती है। पराध्वनिक यानी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं। पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की ऊंचाई से कितनी होती है, 3600 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो मिट्टी के तेल, केरोसिन में जो है ऑक्सीजन नहीं है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। चिकित्सा मतलब हिप्पो, चिकित्सा हिप्पो, चिकित्सा हिप्पो, इस प्रकार से याद रखें। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, तो इंजन को ठंडा रखता है रेडिएटर। रेडिएटर का क्या कार्य होता है कार में, तो इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो है मनुष्य के शरीर का ताप होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। यानी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती। और निकट दृष्टि दोष से निकट की तो दिखाएगी लेकिन दूर की नहीं दिखती। यानी जो दोष रहता है वहीं की वस्तुएं उनको दिखाई देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस क्या है, उत्तल लेंस है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, अक्षरों का आकार कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई देता है, तो लेंस कौन सा है, अवतल है। तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से, अपवर्तन के कारण से तारे टिमटिमाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, तो वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित कण है, ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो वो है बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई जो है ये 4 ही होगी, 4 मीटर। लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है, लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है। राडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। राडार की जो कार्यप्रणाली है वो रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन। राडार मतलब रेडियो तरंगों का परावर्तन, ठीक है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। द्वितीय नियम से क्या है, बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है।
किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो वो है जड़त्व। ठीक है। लेजर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर जो है लेजर कार्य करता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो दाब जो है वो कम हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक कैसा होता है? कम हो जाता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शीतलन तंत्र जो है संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, केवल संवहन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो वो है हर्ज या लघु रेडियो तरंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित है? तो मीथेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो वह है बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है मीथेन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हो जाते हैं तो विटामिन B1 मतलब बेरी की कमी से, यानी विटामिन ही नहीं मिल पा रहा है जहाँ पर पॉलिश किया चावल खा रहे हैं। और आजकल तो सभी लोग पॉलिश किया ही चावल खा रहे हैं लगभग। मांसपेशियां में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है? तो जो भी हम खट्टा खाते हैं ना उसके कारण थकान होती है, मतलब लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो है सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह है मुख्य अक्ष। देखो, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए जो गोलाकार दर्पण है, ये गोलाकार दर्पण है, इस पर पड़ रही है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, किसी वस्तु का फोकस क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कहाँ बनेगी? अनंत पर बनेगी। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो कौन सी धातु है? जिंक धातु है। अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती है और हाइड्रोजन को निकालती है, वो है जिंक धातु। 75 नंबर का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो है लेमार्क और ट्रेवेर्नेस ने जीव विज्ञान बायोलॉजी। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व जो मिलेंगे वो यौगिक है और एक ही प्रकार के पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति n बराबर, आवृत्ति क्या कहलाती है? n। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? 332 मीटर प्रति सेकंड होगी, जितनी की उतनी ही रहेगी। 332 है और 332 ही रहेगी ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल। समय का मात्रक क्या नहीं है? प्रकाश वर्ष नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है?
बताइए कमेंट में, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी। पारसेक की इकाई क्या है? दूरी। पारसेक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? वो है सीसा। सीसा जो है धातु होते हुए भी विद्युत का कैसा है? कुचालक है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो वो है ग्रेफाइट और आयोडीन। ये दो धातु हैं जिसमें अधातु वाली चमक पाई जाती है। नहीं, यानी ये दो अधातु हैं जिसमें धातुई चमक पाई जाती है, ग्रेफाइट और आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस बराबर मात्रा में भरी जाती है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस जो है वो तेजी से निकल जाएगी। एक गुब्बारा है, उसमें एक में हाइड्रोजन गैस भर रहे हैं, एक में ऑक्सीजन गैस, दोनों में एक साथ छेद कर दिए तो हाइड्रोजन गैस पहले निकल जाएगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े की सतह पर नाचते हैं। जल की सतह पर नाचते हैं किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके क्या होंगे? वेग समान होंगे। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनका जो वेग होगा, वेलोसिटी जो होगी वो समान होगी। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है एक उपग्रह, समझ लीजिए, वहाँ से एक पैकेट छोड़ दिया गया तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की वो भी परिक्रमा करने लगेगा। उपग्रह के साथ ही परिक्रमा करने लगेगा किसकी? पृथ्वी की। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया जो है वो एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला भैया ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो कहलाती है क्या? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल का मतलब शैवाल फाइको, शैवाल फाइको, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइको। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। 99 नंबर का क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो 1971 में लागू की गई, यानी 1971 में। 100 नंबर का क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये यहाँ तक हो गए हैं 100 क्वेश्चन हो गए। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि वो कौन सी तरंगे छोड़ते हैं? पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं, उत्पन्न करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कैसा होगा? घट जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। बल के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो वो है न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और एक और कौन सा है? न्यूट्रॉन। 108 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन जो है वो आर्बोरिकल्चर। 109 नंबर का क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को चश्मा कौन सा लेंस का लगता है? तो अवतल। निकट के लिए आओ, निकट आओ, निकट आओ। दूर का ऊ आ जाता है, दूर के लिए उत्तल। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ये दूर आया ना, ये बड़ू की मात्रा है, वैसे ये दूर ऊ। निकट आओ, निकट आओ।
निकट के लिए अवतल। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये तो सभी को पता है। तीसरे नियम के अनुसार क्रिया के संबंध में बल हमेशा क्या होता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगा रहना चाहिए, यानी दो वस्तुएं तो होनी चाहिए भैया, एक ही वस्तु में प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया समझ में ही नहीं आएगी, यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे ही होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ। माइकोलॉजी किसका, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, जल में तैरना न्यूटन की थर्ड नियम के कारण संभव है। यहाँ पे हो रही है प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया, जल में तैरना न्यूटन का कौन सा नियम है, थर्ड लॉ। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कोई बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है, ये कथन है न्यूटन दादा का। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है, एक धनावेशित कण है पॉजिट्रॉन। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ये है एग्रो फॉरेस्ट्री। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का, एक्सोबायोलॉजी। मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क क्या है, मोनोजाइट। मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का, थोरियम का अयस्क कौन सा है, मोनोजाइट। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का, बॉक्साइट एल्यूमिनियम। गन मेटल किसका अयस्क है, तांबा, टिन और जिंक का। गन मेटल किसका अयस्क है, तांबा, टिन और जिंक। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, सल्फर यौगिक जो है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। जल में आसानी से घुलनशील कौन सी गैस है, तो वो है नाइट्रोजन गैस, जो है जल में आसानी से घुल जाती है। भारी जल एक प्रकार का क्या है, मंदक है, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है, कोलाइड नहीं है तो रक्त जो है वो कोलाइड नहीं है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है, निम्न में से पनीर जो है वो एक जेल का उदाहरण है, जेल। 129 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि माचिस की तीली एक सिरे पर लगा मसाला, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है, वो है रेड फास्फोरस और गंधक, मतलब सल्फर का मिश्रण है। माचिस की तीली में जो है सामने की तरफ जो मसाला लगा रहता है उसमें लाल फास्फोरस रहता है और सल्फर मतलब कि गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है क्या है, प्रकृति में अनुचुंबकीय है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है आयोडीन। आयोडीन जो है वो ऑक्सीजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो वो है सीसा। सीसा जो है सर्वाधिक स्थायी तत्व है। निम्नलिखित में से जल से भी हल्का क्या होता है, सोडियम। सोडियम जो है जल से भी हल्का होता है और सर्वाधिक स्थायी तत्व याद रखना भैया सीसा है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो ऑर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर भी होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किस रोग से संबंधित है, एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक के रोग से संबंधित है, चेचक। छोटी माता बड़ी माता। 136वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है, गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है, कैडमियम के कारण। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए किया जाता है, तो वो है क्षय रोग के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। 138 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो क्या है, जल है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो वो है पत्ती। पत्ती जो है पौधे का ये भाग है जो श्वसन क्रिया करता है। 140 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। नेत्रदान में जो है कॉर्निया को दान किया जाता है। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं।
144 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो फीमर मतलब जांघ की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है। 145 नंबर क्वेश्चन बोलता है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। 146 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अंडाणुज का निषेचन परखनली के अंदर होता है। अंडाणुज का जो निषेचन है वो परखनली के अंदर होता है। ये परखनली शिशु के संबंध में कथन सत्य है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां होती है मानव शरीर में। कितने जोड़े होते हैं? 12। किस द्रव के एकत्र होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव महसूस करती हैं? तो वो है लैक्टिक अम्ल। खट्टा खाओगे तो भैया थकान तो अनुभव होगी ही। 149 क्वेश्चन क्या कहता है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होती है, बोन मैरो। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। 151 क्वेश्चन क्या कहता है, न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, प्रोत्थापन एवं दूरमिति में चुंबकीय। द्रव बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। यानी बड़ी सी बूंद है और न्यूनतम क्षेत्र में सम्मिलित हो गई है, वो कहलाता है क्या? पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो वो है संवेग। विस्थापन वेग, त्वरण संवेग, बल, ये सब क्या है? सदिश राशि हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा, जब कोई झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा? बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा और बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। एक तो द्रव्यमान लगभग बराबर होता है कितना? 310। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है हीलियम के एक परमाणु के बराबर जो है केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापक्रम है हीलियम के एक परमाणु के बराबर। निम्नलिखित इंजनों का अनुप्रयोग होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में इंजनों का अनुप्रयोग होता है। 158 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निम्न में सदिश राशि कौन सी है? वेग जो है सदिश राशि है। विस्थापन वेग, त्वरण संवेग, बल, ये सब क्या है? सदिश राशि हैं। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई बोला इसने। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? तो घंटे की सुई घूमेगी मात्र तो 7:30 बज जाएंगे, 7:25। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है पृथ्वी और सूर्य के बीच? 162 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से ही पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो ये आर्यभट्ट जी ने बता दिया था, आर्यभट्ट वैज्ञानिक ने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? जेट इंजन। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। शुरू में ज़्यादा ही बल लगाना पड़ता है, उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे चलते रहती है साइकिल। 165 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो है ट्रेवेरेनेस ने और लेमार्क ने। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा का हिप्पोक्रेट्स। चिकित्सा हिप्पो पप्पा यानी चिकित्सा जब कुछ होगा तो पप्पा की ही याद आएगी। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है कोलकाता में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो कार्ल लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है।
172 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्गीकरण की आधार की इकाई क्या है, वर्गीकरण की इकाई क्या है, आधारी वाली इकाई, तो स्पेसीज वर्गीकरण की आधार की इकाई है। जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो जीवाणुओं में जो है वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम और बैटेलिनम द्वारा। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है इन दो के द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है, तो फली मतलब बीन्स, फली बीन्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है, तो वो है कुष्ठ। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, कुष्ठ, कुष्ठ रोग यानी, है ना। 178 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, यानी कोई काम नहीं करेंगे जीवाणु, किसी प्रकार के हावी नहीं होंगे। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणु को निष्क्रिय करना है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। 180 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है, कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है, तो खुजली का जो रोग होता है इसके बीज के कारण, उसका कारण है कवक, फंगस। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं, कवक और शैवाल। लाइकेन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है, कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो वायु प्रदूषण जब भी होगा तो लाइकेन उसके सूचक होते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है, तो ब्रायोफाइटस में। जड़ के स्थान पर मूलाभास जो है ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म, यह है साइकस एक जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधे में उगाई जाती है, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है, तो वो है जोसिया। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है, जोसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है, साइकस से। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है, तो आलू के है, तना है लेकिन जड़ नहीं है। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं, तो मूलांकुर प्रंकुर। जड़ें किस भाग से विकसित होती है, मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है, तो गाजर एक प्रकार से जड़ है। मूली क्या है, जड़ है, लेकिन हल्दी जड़ नहीं है, हल्दी तना है। हल्दी पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, प्रकंद मतलब तना। प्याज भी क्या है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तना का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है क्या, 220 एक एवरेज वोल्टेज वाला है, यानी औसत वोल्टेज है। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर का। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लावस्टर संबंध होता है, तो क्रस्टेशियंस। लावस्टर संबंध होता है तो क्रस्टेशियंस। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है, तो वो है चना एवं अन्य दलहन के पौधे जो रहते हैं उसमें नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है, चना और अन्य दलहन। 200 नंबर क्वेश्चन 200 क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है, विद्युत परिपथ की रक्षा करना। 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। 201 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ये कौन छोड़ता है पराश्रव्य तरंगे, चमगादड़। मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती पराश्रव्य तरंगे, चमगादड़ सुन सकता है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितने का होता है, 24 घंटे का होता है भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज होती है आवृत्ति की इकाई। 1 किलो चीनी का भार सर्वाधिक होगा, समुद्र तल पर 1 किलो चीनी का भार सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक, फिर से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स। चिकित्सा मतलब कुछ भी रोग होगा तो हमको किसकी याद आएगी, पापा की याद आएगी। चिकित्सा पप्पा।
ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। 208वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जा रहा है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? फट जाएगा। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा कहाँ ले जाया जा रहा है? पृथ्वी से चंद्रमा पर, तो गुब्बारा जो है चंद्रमा पर जाकर फट हो जाएगा, यानी फट जाएगा, फूट जाएगा। 209 नंबर का क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की जा रही है तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार कैसा होगा? अपरिवर्तित होगा। और नीचे आ रही है तो व्यक्ति का भार कम हो जाता है। 210वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल बराबर ऊपर चढ़ता है तो यह है पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना, एकदम से अगर बैरोमीटर में पारे का जो तल है गिर गया तो वो तूफान का कारण है। 212 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक पंखा, कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप कैसा होगा? बढ़ेगा, यानी जो भी वायु आसपास एनवायरनमेंट में रहेगी उसका ताप जो है बढ़ने लगेगा और गर्मी लगने लगती है। कई बार गर्मी के दिनों में पंखा चलने से और गर्मी लगने लगती है, बस गर्म हवा फेंकता है, कमरे का ताप बढ़ने लगता है ना, इस वजह से। ये 213 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट ले रहा है, यानी 90 से 80 हो रहा है, यानी 10 कम हो रहा है तो 10 मिनट ले रहा है। तो 80 से और 70 होगा, यानी और कम हो रहा है तो 10 मिनट से ज़्यादा समय लेने लगेगा। फिर 70 से 60 होगा तो और 10 मिनट से अधिक समय लेने लगेगा, यानी जैसे जैसे कम होगा उस हिसाब से समय उसका बढ़ता जाएगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर हैं जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। पत्थरों से भरी कोई नाव है, नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिर गए तो पानी का तल वही रहेगा। पानी का तल क्या है? वही रहेगा। पत्थर का तल और भारी होकर वो अंदर घुस जाएगा नदी के। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती तो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। कौन? ध्वनि तरंगे। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च से निम्न करने के लिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च से निम्न करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी कैसा होता है? बढ़ता है। 254 नंबर, यानी आधा हमने स्ट्रगल पूरा कर लिया है। अब 250 क्वेश्चन और हैं। 254वां क्वेश्चन क्या कहता है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को तो क्या माना जाएगा? द्रव्यमान कहा जाता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं? खाद्य ऊर्जा, ये पहली बार सुना होगा आपने। खाद्य ऊर्जा को तो जूल, कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं? तो वह है कैलोरी। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। निम्न में से ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। वो क्या है? वायु क्या है? मिश्रण है, गैसों का मिश्रण। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा कहलाती है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। और पदार्थ की पंचम अवस्था क्या कहलाती है? बोस-आइंस्टीन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। 260 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? लेंस की शक्ति डायोप्टर से मापी जाती है। 261वां नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? जीवाश्मों का। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिमल वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए। 263 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं रेडियो तरंगे सॉरी, विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? रेडियो तरंगे। 264 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कैसी होती है? नियत होती है। स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसकी जो ऊर्जा रहेगी वो नियत रहेगी। परमाणु विद्युतता होते हैं क्या? उदासीन रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। 267 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है।
देखो ये क्वेश्चन समझने लायक है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन, एक तो हटाया भी जा रहा है और एक तो जोड़ा भी जा रहा है, यानी किसी चीज़ का आसवन पृथक्करण करके उस चीज़ में हट रहा है, कोई संयोजन भी किया जा रहा है। ये विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। 268वां क्वेश्चन क्या कहता है? परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, परमाणु घड़ी किस के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो, परमाणु पीजो इलेक्ट्रिक, परमाणु की घड़ी भी आती भी है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। 269वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्वार्टज घड़ी निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है क्या? क्वार्टज घड़ी। 270 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या बताता है? तो जड़त्व बताता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 271, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, घोड़े के जो पैर हैं उस पर जो आरोपित बल लग रहा है उसके कारण आगे बढ़ रहा है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा। प्रोटॉन की खोज बताइए किसने की है? ये क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर दीजिए, प्रोटॉन की खोज किसने की है? 273 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो वो है गामा किरण। परमाणु क्रमांक होते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। धूप के चश्मे किस कांच के प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए जो है किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच, क्रुक्स। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है तो EEG के। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है किससे? EEG से। 278वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निद्रा रोग नामक बीमारी, जो ज़्यादा जो नींद आती है ना, वो निद्रा रोग की बीमारी लगभग सभी यूथ को हो गई लगता है। ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव होता है, उसके कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा निद्रा, मतलब हमें नींद आती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से होता है? तो वो है तपेदिक, जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है किसमें? यकृत में जो है विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वो है पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। तो 284 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में सबसे अधिक होती है? तो लोहा, Fe, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। 285 नंबर क्वेश्चन, श्वेत यानी सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 286, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? यानी O, जीरो समझ लो, जीरो का व्यक्ति सर्वदाता होता है, सब कुछ दे देता है जीरो। O का व्यक्ति सर्वदाता होता है। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो है हरी सब्जियों में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो है छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है किसमें? छोटी आंत में। 289 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? वो है पनीर। पनीर जो है मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व सबसे ज़्यादा किससे मिलते हैं? पनीर। यदि एक पिता का वर्ग रक्त वर्ग क्या है? ए है और माता का रक्त वर्ग O है, तो पुत्र का क्या होगा बताइए? तो पुत्र का रक्त वर्ग होगा O, यानी माता का जो रक्त वर्ग होता है उसी के अनुसार, या पिता का जो रक्त वर्ग होता है उन दोनों के संयोग का रक्त वर्ग पुत्र का रक्त वर्ग होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? अधिकतम भार किससे होता है? तो वो है जल होता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो होता है जल। बताइए मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जल कितने % होता है? 292 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी।
मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो वो है कैरोटीन। 295 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। 296 पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया? तो ये थे कापरनिकस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सिद्ध किया। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा। पारा मतलब Hg। Hg ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? Hg। 299 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? चावल को पकाने में कहाँ पर सबसे अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों में चल जाओ भैया, चावल पकता ही नहीं है। 300 क्वेश्चन क्या कहता है? सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। 302 नंबर क्वेश्चन कहता है अश्रु गैस है क्लोरोपिक्रिन। अश्रु गैस कौन सी है? क्लोरोपिक्रिन। और हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। कंफ्यूज मत होना। 303 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाली गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषण में कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है जब उसका निम्न दाब होगा और उच्च ताप, यानी एक कम होगा तो एक अधिक होगा। निम्न दाब उच्च ताप, निम्न दाब उच्च ताप, ये आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करेगी। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते? तो विषाणु में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। विषाणु वायरस से होने वाला रोग है, उसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। 307 नंबर क्वेश्चन कहता है एड्स होने का क्या कारण है? T4 यानी लिम्फोसाइट की कमी होती है एड्स होने के। 308 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है? एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची यानी RNA की एक सूची होती है एड्स वायरस। शैवाल की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। 310 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो वो है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है अम्ल एसिडिक। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है बायोलॉजी के जन्मदाता। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो वो है मूंगफली। मूंगफली का फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है तो वो है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट। 339वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये है नागपुर में। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरकों के उत्पाद से है। उर्वरकों के उत्पाद से। 341 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। यानी मादा जो पशु हैं उनमें बच्चे पैदा करते समय ये दूध का हार्मोन है यानी ऑक्सीटोसिन। भारत में कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? एशिया के अंडे, ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। एशिया के अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश। इसको ऐसे याद रखते हैं कि अंडा आंध्र प्रदेश, अंडा आंध्र प्रदेश, अंडा आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली में। पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति मांस किस प्रकार से? खून से संबंधित समझ लो। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है रानीखेत। खेत में मुर्गी, रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? दूध का घनत्व जो है लैक्टोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक ज़्यादा पशु कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो है रेंडियर के दूध में। रेंडियर के दूध में जो है वसा की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गरीबों की गाय किसको कहते हैं भैया? गरीबों की हमारी गाय है कौन सी? बकरी। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो आयन जो है उनका पूर्ण विकसित होता है दुधारू गाय का। दुग्ध नलिका जो है उभरी रहती है, और दुग्ध नलिका कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये है दुधारू गाय की पहचान। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना बकरी है। किस स्तनधारी में दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? कौन सा ऐसा स्तनधारी है जिसके दूध में जो है जल कम है? तो वो है मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाई जाती है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका आंत में पाई जाती है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो वह है रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन होता है? तो वो है हाइड्रा। हाइड्रा में खून नहीं होता लेकिन वो सांस लेते हैं, श्वसन होता है। 358 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। निम्न में किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य आंत में पहुंचता है? तो वो जो सुअर जो है उसका अधपका मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए में कोई नेत्र नहीं होता। 361 नंबर 361 क्वेश्चन क्या कहता है? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? बताइए, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टैपिटम लूसिडम के कारण। टैपिटम लूसिडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। कौन? समुद्री घोड़ा। 363 क्वेश्चन क्या कहता है? मलेरिया रोग का वाहक कौन है? निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर, इनके द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। 364 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे विषैली मछली यानी जहरीली मछली कौन सी है? यह है पाषाण मछली, सबसे जहरीली विषैली मछली है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। 366 नंबर का क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा। पाओ क्रिस्टेसस किस वैज्ञानिक का नाम है? तो यह मोर का नाम है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सी है? नीली व्हेल। नीली व्हेल सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। 371 क्वेश्चन क्या कहता है? सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला कहाँ से प्राप्त होता है? जो सामान्यतः प्रयोग में जो मसाला आता है वो फूल की कली यानी लौंग से प्राप्त होता है। फूल की कली, लौंग। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध होता है तो केशिका जल। भूमि में पौधों की जड़ में उपलब्ध होता है क्या? केशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केवल दिन में होती है। 374 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है वो है ऑक्सीनोमीटर। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो वो है सेब से संबंधित है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब से। 378 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो कौन से उपभोक्ता हैं हम? दूसरे नंबर के, सेकंड नंबर यानी द्वितीयक उपभोक्ता है हम। बकरी और मांस खाते हैं, भेड़ का मांस। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो मनुष्य की त्वचा तलवे, पैर के तलवे में सबसे मोटी त्वचा होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो सौर ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं होता।
मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? अरू मतलब जांग। सबको मालूम है कि जांग की हड्डी तो सबसे लंबी होती है, लेकिन उसको एक और नाम क्या है? अरू। अरू अरू। 385 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अत्यधिक ऊंचे ताप की माप। ताप की माप किससे की जाती है? अत्यधिक ऊंचे ताप की माप जो है पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? वायुमंडल में सूर्य की जो किरण है उसके जल के जो बूंद है उसका परावर्तन होता है। सूर्य का ताप किसके ताप द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। 388 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक कैसे होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस, हिमांक होगा 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग का वेग v, आवृत्ति n और तरंगदैर्घ्य a मान लिया हमने, तो इसका क्या संबंध है? v बराबर एन ए। असल में सूत्र होता है v बराबर एन लैम्डा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। न्यूनतम संभव ताप क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम संभव ताप कैसा होता है? 273 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल में जो है विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम किसमें होता है? प्रकाश का वेग होता है निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त विकिरण जो अंदर का ताप जो रहता है वो सोलर कुकर को भी गर्म कर देता है, अवरक्त किरण। सौर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो वो है ताप संरक्षण का नियम जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है, ताप संरक्षण। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने पर कमरे के ताप को ठंडा किया जा सकता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम, सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। आप जब भी चिल्लाओ तो हथेली को मुंह के समीप रख लेना, उस स्थिति में क्या होगा? आपकी जो ध्वनि रहेगी, जो आप तेज बोलोगे, वो सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। समुद्री जल में से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये है आसवन। 400 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बाद और 100 क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है 401 नंबर का। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो ये है लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, आंसर ही पहले बोल दिया मैंने, तंत्रिका कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के। ये लास्ट के 100 क्वेश्चन हैं, इनको हम थोड़ी स्पीड से पढ़ेंगे। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के आकार की होती है? पैर मतलब पैरामीशियम, पैर से पैरामीशियम। केंचुए में एक भी आंख नहीं होती। ठीक है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रही, चलिए धीरे ही बोल देता हूँ। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो वो है विटामिन ए, रतौंधी। 410 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो वो है चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, आयरन। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? लोहा। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना। ये किण्वन, ये बैक्टीरिया है जिसके कारण ये क्रियाएं हो रही हैं। गीले आटे का भी क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। ये है किण्वन का कारण। 414 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो है पनीर।
415 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे उड़ने वाली छिपकली कौन सी है, डैक्रो। डैक्रो जो है उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं, प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आती है, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। डाई एसिटिल के कारण जो है देसी घी में सुगंध आती है, सेंट करता है ना, डाई एसिटिल के कारण करता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जेएल बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। दूध की शुद्धता है लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम। धातु की बात की है, ना कि गैस की बात की है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु जो है, धातु तत्व क्या है, एल्यूमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। मानव शरीर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है ऑक्सीजन की। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया, तो पालतू था कुत्ता। देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, तो वो वैज्ञानिक थे डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, सबसे अधिक तीव्रता, शेर से भी ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाला कौन है, बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या क्या ले जाती है, ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीट मतलब कोरोना। सूर्य की किरण कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंग में। और 435 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टाइपराइटर मतलब टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है, विलियम सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है, तो वो है कवक के द्वारा। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है कवकों के द्वारा, फंगस। आम का वानस्पतिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे, जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, तो वॉटसन के द्वारा कहा गया। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष जो है वो है नीम का वृक्ष। धूल के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो वो है ठंडा पानी। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो वो है तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। 447 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो हवाई जहाज की जो उड़ान है उसके कारण जो है ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे कौन से कण हैं, वो है फोटोन, जिनको क्या कहते हैं, फोटोन। अंतरिक्ष यात्री को बहा आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को बहा आकाश काला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है प्रकीर्णन, यानी सूर्य का लाल रंग। अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, प्रकीर्णन लाल रंग का। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, कूट फल यानी वो सेब है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, तो वो है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग क्या किया जाता है, ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो वो है चांदी धातु। चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। सूर्य में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैसों का मिश्रण है सूर्य, हाइड्रोजन और हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा क्या है, प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो वो है आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है बैटुला की छाल से। भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे, बैटुला की छाल से। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तीसरा द बोर ने क्षोभ मंडल का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी से वापस जो विकिरण होता है उसको कहते हैं पार्थिव विकिरण। 462 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो वो है लघु तरंग के रूप में। बताइए द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो वो है प्रशांत महासागर में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। 464 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 464 जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो वो स्थिति को कहा जाता है दैनिक ज्वार। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वॉन लेक जो है सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी, नी या उप रेगिस्तानी, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसॉल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वो है वर्षावन वाली वनस्पति मिलती है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? विलियम रॉटजन। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो वो है पोटेशियम के कारण प्याज लहसुन में गंध होती है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है सोलेनेसी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो वो है राइट ब्रदर्स। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध में न्यू कैसल। किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है। 477 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो वो है भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। 479 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सदिश राशि कौन सी है? तो विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल, ये सब क्या है? सदिश राशि हैं। और अदिश राशियाँ क्या हैं? लंबाई, चाल, दूरी, घनत्व, आयतन, कार्य ऊर्जा, ये सब अदिश राशियाँ हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कौन सी है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? पैराफिन मोम। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का निर्माण किण्वन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। 484 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? 0.75, यानी लगभग आधी होना चाहिए दर्पण की ऊंचाई, और 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति रहे तो। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? कॉफ़ी बीजों से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो वो है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग कौन सा? धान में कौन सा प्रसिद्ध रोग होता है? तो वो है खैरा रोग। याद रखना, धान में खैरा रोग होता है। खैरा रोग किसके कारण होता है? तो वो है विषाणु के कारण होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो लेमार्क का है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो वो है विकिरण। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बताइए कमेंट पे। और अभी हमने राइट ब्रदर्स का नाम लिए, उनने किस चीज़ का आविष्कार किए? उनने किसका किए? हवाई जहाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 492। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया? माइक्रोफोन का। और हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर्स ने। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। सूर्य की जो किरण है उसकी तीव्रता को मापेंगे एक्टियोमीटर।
495 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है पैलेडियम। पैलेडियम जो है हाइड्रोजन का अवशोषण करती है। 496 क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वो कौन सा धातु है? वो है तांबा। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह है ऑक्सीकरण का उदाहरण। निम्न में से कौन सी धातु जो है वायु से भी हल्की है? वायु से हल्की धातु है तो ये है अमोनिया। तो ये थी हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज़। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। तो वीडियो को अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।